श्री हरिवंश। कैसे हैं आप लोग? श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी सभी सखियों पे श्री जी और गुरुदेव की कृपा बरसती रहे। श्री हरिवंश। तो कल हम लोग चर्चा किए थे कि श्री जी को मंगला भोग कैसे करते हैं और मंगला आरती कैसे करते हैं और वन विहार कैसे कराते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि श्री जी को स्नान कैसे कराते हैं और श्रृंगार कैसे करते हैं और स्नान और श्रृंगार कराते समय क्या सावधानी रखनी है। और अपने राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री जी के स्नान सेवा और श्रृंगार सेवा का अपार महत्व है, बहुत महत्व है। और अपने गुरुदेव भी कहते हैं कि श्री जी के स्नान श्रृंगार खूब प्रेम और भाव से करने से श्री जी की कृपा प्राप्त होती है और निकुंज में प्रवेश मिलता है। तो चलिए हम लोग भी जानते हैं कि अपने घर में श्री जी को स्नान और श्रृंगार कैसे कराते हैं और स्नान श्रृंगार में क्या क्या सावधानी रखनी है। तो श्री जी को स्नान कराने से पहले एक सुंदर सा चौकी विराजमान करना है। चौकी पर थोड़ा सा जल छिड़क करके एक कपड़ा से पोंछ दीजिए। उस पर वस्त्र रखिए, आभूषण रखिए, इत्र रखिए, चंदन रखिए और एक पात्र में जल लीजिए। जल में थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए और थोड़ा सा उसमें यमुना जल मिक्स कर लीजिए। दोनों को मिक्स कर लीजिए और भाव कीजिए कि हमारे प्रिया और प्रीतम स्नान कुंज में मंद मंद मुस्काते हुए प्रवेश कर रहे हैं। उस समय इस पद का गायन करना है। पद में 2 लाइन ही पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। स्नान कुंज पग धरिए मेरी लाड गहेली, अंग सुगंध आलस भरे बाढ़े आनंद बेली। और प्रिया और प्रीतम को स्नान कुंज में लेकर के आना है। अगर आपके पास छवि सेवा विराजमान है तो एक रुमाल पे थोड़ा सा जल डाल करके, जो यमुना जल और गुलाब जल वाला जो जल है डाल करके धीरे धीरे पहले प्रिया जू को पोंछिए, फिर प्रीतम जू को। ऐसा भाव कीजिए कि पहले प्रिया जू को स्नान करा रही हूँ और फिर प्रीतम जू को। और अगर नाम सेवा है तो उनको भी स्नान कराइए और भाव कीजिए कि पहले प्रिया जू को स्नान करा रहे हैं और फिर प्रीतम जू को। और अगर विग्रह सेवा है तो उनको भी सबसे पहले प्रिया जू को स्नान कराना है। स्नान कराते समय हम लोग को यह पद का गायन करना है। मनि में चौकी आनी बिछाई, तापर नवल कुमरी बैठाई। पहले प्रिया जू को स्नान करा के एक सुंदर सा सूती रुमाल से उनको पोंछिए धीरे धीरे और फिर लाल जू को स्नान कराने के लिए लाइए और पद गायन कीजिए। अधर अरुण तेरे कैसे कै दुराऊं, रवि शशि शंख भजन कियो अपवस, अद्भुत रंगन कुसुम बनाऊं। और फिर उसके बाद सोवटन तन श्याम करायो, परम रसिक पिए अति सुख पायो। यह पद का गायन करना है। पद अपने अष्टयाम सेवा जी में भी हैं और नहीं तो अपने राधा केली कुंज के ऐप में भी है, वहाँ से भी आप गायन कर सकते हैं। और जब स्नान के बाद प्रिया प्रीतम को श्रृंगार के लिए लाएंगे उस समय हम लोग यह पद का गायन करेंगे। श्रृंगार कुंज ले चली विशाखा, करती करती मनिन मनुहारे न। उसके बाद फिर ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामाया जुबनी का गायन करना है। श्रृंगार करते समय श्रृंगार में सबसे पहले इत्र सेवा करेंगे। इत्र सेवा करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं जलन वाला तो इत्र नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगा करके चेक कर लेंगे। अगर इत्र लगाने से जलन हो रहा है तो उस इत्र को प्रिया जू और प्रीतम जू को श्रीअंग सेवा में नहीं लगाना है। वस्त्र पे लगा दीजिए। वस्त्र पे लगा करके फिर उनको वस्त्र धारण करा दीजिए। और इत्र ऋतु के अनुसार ही प्रयोग करना है। अभी जो वर्षा ऋतु चल रहा है उसमें पावस केवड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। इत्र सेवा के बाद हम लोग चंदन सेवा करेंगे। चंदन सेवा के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सखी कौन सा चंदन लगाएं। चंदन आप पाउडर वाला भी लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लकड़ी का चंदन आता है घिसने वाला, घिसते हैं वो चंदन घिस करके। अगर गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा उसमें कपूर डाल लीजिए और अगर ठंडी का है तो थोड़ा सा केसर डाल करके एकदम महीन घिस करके प्रिया और प्रीतम को लगाना है। उसके बाद पुष्प सेवा करना है। पुष्प में अगर हिम ऋतु है तो उस समय कपड़े का माला का प्रयोग करना है, कपड़े के फूल का प्रयोग करना है। बहुत सुंदर सुंदर मिलता है कपड़े का माला और कपड़े का फूल।
आप राधा केली कुंज के आगे जो दुकान सखी लगाती हैं वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मिलता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं। सिर्फ हिम ऋतु में कपड़े का माला धारण करवाना है श्री जी को, बाकी ऋतु में ताज़ा ताज़ा फूल का माला धारण करवाइए। खूब सुंदर से उसको, अगर बारिश का मौसम है तो उस पर पानी थोड़ा बहुत रहता है तो उसको अच्छे से सूती कपड़ा से पोंछ के फिर श्री जी के चरणों में अर्पित कीजिए, हार बना के पहनाइए। और उसके बाद फिर दर्पण सेवा कीजिए। दर्पण सेवा करते समय हम लोग को यह पद गायन करना है। हंसी हंसी देती सखी कर दर्पण, सकल सुगंध करति तन अर्पण। यह पद का गायन करना है दर्पण सेवा करते हुए। उसके बाद हम लोग प्रिया प्रीतम को निहारेंगे और फिर गाएंगे, बेसरे कौन की अतिनी की, होड़े परी लालन अरुल लेना, चौप बढ़ी अति जी की, बेसरे कौन की अतिनी की। यह पद गायन करके फिर प्रिया प्रीतम को धूप आरती करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग स्नान और श्रृंगार कैसे कराते हैं बहुत अच्छे से समझ गए हैं। कल फिर हम लोग धूप आरती और श्रृंगार आरती के बारे में चर्चा करेंगे। श्री हरिवंश।